वर्ल्ड न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। छोटी ईद पर बड़ा जुल्म हो गया। स्पीड सरकार ने ईद उल फितर से कबल ही महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिराकर मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे थे, अब पेट्रोल महंगाई होने से उन पर मजीद बोझ बढ़ गया है। ऐसे में अवाम को ईद की तैयारियों में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदार हजरात भी परेशान हैं, बाजारों में रश भी कम हो चुका है। ईद उल फितर में चंद ही रोज बाकी रह गए हैं। बाजारों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानेंगे। मुल्तान से हमारे नुमाइंदे माजिन यूसुफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बताइएगा माजिन, मुल्तान में इस वक्त मार्केट्स में क्या सूरत हाल है? लोग हैं, नजर आ रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, मुल्तान की सूरत हाल की बात करें तो महंगाई अरूज पर इस वक्त नजर आ रही है। अगर मुल्तान में मैं कैंट बाजार में इस वक्त मौजूद हूँ, कैंट सदर बाजार है। अगर मैं इसके आपको लाइव मनाजिर इस वक्त यहाँ पर दिखाऊं कैंट बाजार के, तो ये आप देखें वो बाजार था जहाँ पे बिल्कुल रश इतना होता था कि कंधे के साथ कंधा लग रहा होता था लोगों का, और यहाँ पे बेहद रश होता था। दुकानदार परेशान बैठे हैं, दुकानें जितनी भी बड़ी बड़ी दुकानें अगर हम आपको दिखाएं बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं। और इस साल एक अजीब सूरत हाल है, महंगाई इतनी ज्यादा है तो लोग खाना खा लें या खरीदारी कर लें, यही सूरत हाल नजर आ रही है। दुकानदार भी मौजूद है। ये बताइएगा इस साल क्या सूरत हाल देख रहे हैं? 25वां रोजा जो है वो आ चुका है, क्या कारोबार की? अस्सलाम वालेकुम। कारोबार के हालात सर बहुत डाउन हुए हुए हैं। अभी सुबह से हम आए हुए हैं 10 बजे के, अभी तक बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं और 4-5 दिन रहते हैं ईद के। अब आपके सामने अगर आपका कैमरा दिखा सकता है रश, तो बिल्कुल भी रश नहीं है। और महंगाई तो रात भी इन्होंने यानी कि पेट्रोल बढ़ा दी है। अब माशाल्लाह वैसे तो इतना रश होता था कि 20वें रोज़े से दरमद अफ्तर शुरू हो जाती थी, ठीक है, और इतना रश होता था कि हमें नमाज़ पढ़ने का या वॉशरूम करने का भी टाइम नहीं मिलता था। अब तो हम सारा दिन सोए भी पड़े रहते हैं। ये तमाम तर सूरत हाल इस वक्त जो है वो बाजार की चल रही है यहाँ पर, और बिल्कुल भी जो है वो यहाँ पर रश नहीं नजर आ रहा। शहरी मौजूद है, आप बताइएगा खरीदारी करने आए हुए क्या सूरत हाल देख? सूरत हाल आपके सामने है कि बिल्कुल ही बाजार बिल्कुल खाली है। ईद वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, 0% है बाजार। जैसे आम रूटीन में होता है वो बाजार है, ईद वाला बाजार नहीं है। और बहुत कम अगर कुछ हैं भी चंद लोग तो उनके अंदर परचेजिंग पावर नहीं है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। परचेजिंग पावर एक तो बिल्कुल नहीं है। ये मुल्तान का कैंट सदर बाजार है, यहाँ पर बेहद रश होता था। अगर पिछले साल की भी हम बात कर लें तो पिछले साल रोजे के बाद मुल्तान में इस वक्त बाजारों में बिल्कुल रश नहीं है, सन्नाटा दिखाई दे रहा है। लोग ईद की खरीदारी के लिए नहीं निकल पा रहे, महंगाई बहुत ज्यादा है। साथ ही रहिएगा माजिन, इस्लामाबाद से आमना अली ने और हैदराबाद से गुलाम शब्बीर आराई ने भी हमें ज्वाइन किया है। इस्लामाबाद चलते हैं और आमना से जानते हैं कि इस्लामाबाद के बाजारों में इस वक्त सूरत हाल क्या है। आमना बताइएगा, यहाँ भी मुल्तान जैसा समय, बाजार खाली है, बिल्कुल सन्नाटा इनमें? ईद की आमद है और चंद ही रोज़ बाकी है ईद में। और अगर बात कीजिए इस्लामाबाद के मुख्तलिफ बाज़ारों की, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि वो रश हमें उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। महंगाई की वजह से जो है ईद की बाज़ारों की जो रौनकें हैं वो भी मांद पड़ गई हैं। इस वक्त एक खातून शहरी हमारे साथ मौजूद है, शॉपिंग के लिए आई हैं, इनसे जान लेते हैं। अच्छा बताइएगा, क्या ख़रीदारी कर लिया आपने, क्या कुछ रहता है और चीज़ें कितनी महंगी हैं? हमने काफ़ी सारी खरीदारी कर ली है, काफ़ी शॉपिंग की है और बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन महंगाइयाँ बहुत है, आसमाना कुछ हो रही हैं। तो आपने ईद का ड्रेस बना लिया? हाँ बना लिया, ईद के जूते, ड्रेस, ज्वेलरी सब कुछ बना लिया। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि इस वक्त हम इस्लामाबाद के सेक्टर G9 में कराची कंपनी में मौजूद है। और यहाँ पर एक टाइम होता था जब पैर रखने की जगह नहीं होती थी, रश होता था बहुत ज़्यादा। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है महंगाई के बायस ये रौनकें मांद पड़ गई है ईद के बाज़ारों की, और लोगों की जो है हम काफ़ी कम तादाद जो है इस वक्त देख रहे हैं। जी ठीक है, हमने साथ ही रहिएगा, साथ ही मजीद भी सूरत हाल जहाँ की जानेंगे। हैदराबाद का रुख करते हैं, गुलाम शब्बीर आराई हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम शब्बीर बताइएगा, हैदराबाद में मार्केट्स में क्या सूरत हाल है? लोग महंगाई से तंग हैं, निकल नहीं पा रहे शॉपिंग के लिए, क्या कह रहे हैं दुकानदार हजरात? जी बिल्कुल, इस वक्त रेशम बाज़ार हैदराबाद में मैं मौजूद हूँ, जो कि ख़वातीन की शॉपिंग का एक बहुत बड़ा मरकज़ है। और ईद करीब आते ही यहाँ पे रश बढ़ जाता है। गुज़िश्ता साल जब हम ईद पे यहाँ पे आए थे शॉपिंग के हवाले से, तो यहाँ पे पाँव रखने की जगह भी नहीं थी। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो रश इंतहाई कम हमें नज़र आ रही है। उसकी वजह जब हमने दुकानदारों से और ख़रीदारों से मालूम करने की कोशिश की तो बेतहाशा महंगाई जो है उसकी वजह से लोग घरों से नहीं निकल पा रहे। अगर लोग
पिछली ईद पे काफ़ी आइटम्स जो है वो ख़रीद चुके थे, जिसमें लेडीज़ की ज्वेलरी है, बच्चों के शूज़ हैं, बच्चों के गारमेंट्स हैं, बच्चों के कपड़े हैं, वो इंतहाई महंगे हो चुके हैं, उनकी कीमतें दुगनी हो चुकी हैं। अगर हम मर्दों के हवाले से बात करते हैं तो मर्दों का जो कपड़ों का एक जोड़ा 2500 रुपये का था, वो इस वक्त 4000 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। लेडीज़ का एक सूट जो है वो 700 से 800 रुपये वाला जो सूट है वो इस वक्त 4 से 5000 रुपये का हो चुका है। एक चूड़ियों का जो बंडल है लेडीज़ का, वो तकरीबन 70-80 रुपये का था, वो इस वक्त 300-400 रुपये तक का फ़रोख्त हो रहा है। और बच्चों के जो शूज़ जो कि पिछले साल 250 रुपये के थे, इस वक्त उसकी जो प्राइस शुरू हो रही है वो 600 रुपये से हो रही है। बच्चों के जो गारमेंट्स हैं उनकी भी यही सूरत हाल है। 400 से 500 रुपये में गारमेंट अच्छा बच्चों की पैंट शर्ट मिल जाती थी, लेकिन अभी उसकी कीमत जो है वो 800 से 900 रुपये दरमियानी जो क्वालिटी है वो हो चुकी है। ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स जो लेडीज़ का है वो तो इंतहाई महंगा है। एक फेयर एंड लवली की जो हम लेते थे ट्यूब जो कि 70 रुपये की थी, वो इस वक्त 200 रुपये की हो चुकी है। मतलब इंतहाई महंगाई हो चुकी है। ख़वातीन हो मर्द हो, बच्चे लेकर आती हैं यहाँ पे। ख़वातीन बड़ी तादाद में होती थी, लेकिन इस बार जब हम आए हैं तो हमें यहाँ पे रश नज़र नहीं आ रहा, रौनकें जो यहाँ पर रौनकें भी नज़र नहीं आ रही। जब दुकानदारों से बात की तो दुकानदारों का ये कहना है कि गुज़िश्ता साल उनका जो कारोबार है वो 60 to 70% तक जो है हुआ था, जबकि इस साल जब कारोबार के हवाले से बात की तो उनका कहना है कि 25 से 30% भी कारोबार बमुश्किल जो है वो हो रहा है। जब शहरियों से हमने बात की, ख़वातीन से बात की, तो ख़वातीन का ये कहना है कि जो आइटम्स हम ख़रीदते थे तकरीबन 5 से 7 आइटम हम ख़रीद लेते थे, लेकिन इस बार 1 से 2 आइटम ख़रीद के हम वापस चले जाते हैं। उसकी वजह यह है कि रेट सुनकर ही जो है वो दिल भर जाता है और हम वापस चले जाते हैं। और इस बार जो ईद है वो हो सकता है कि सादगी के साथ गुजारी जाए। उसकी वजह यह है कि महंगाई बेतहाशा हो चुकी है, बल्कि कहीं कहीं कुछ चीज़ों की कीमतें दुगनी से भी ज़्यादा हो चुकी हैं। गुलाम शबीर साथ ही रहेगा, हैदराबाद से अपडेट कर रहे थे। कराची का रुख करते हैं, अहाद खान बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। अहाद, किस मकाम पर आप मौजूद हैं और कराची में अब क्या सूरत हाल है ईद शॉपिंग की, खरीदारी की? कल ही पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, इससे भी ज़ाहिर एक महंगाई का नया तूफान आएगा। जी बिल्कुल, देखिए रमज़ानुल मुबारक का अख्ताम होने को है, ईद करीब आने को है, लेकिन मार्केटों में रश नहीं दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए तो महंगाई के बायस लोग इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। मार्केट का रुख तो कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ के रेट इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं कि लोगों की पहुँच से दूर होते जा रहे हैं। कल जैसे ही पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, उसके बाद आज सुबह से देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ मार्केटों में चाहे खाने पीने की चीज़ें हों, कपड़े हों, जूते हों या दीगर चीज़ें हों, हर चीज़ के रेट जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम कोशिश करेंगे कि क्या सूरत हाल है। आप लोग भी शॉपिंग करने मार्केट आए हैं, क्या सूरत हाल है, क्या देख रहे हैं, क्या है? देख तो यही रहे हैं, महंगाई के बायस जो है बहुत पब्लिक की नज़र नहीं आ रही है। दुकानदार भी मायूस हैं, हर बंदा मार है कि ये हो क्या रहा है, वरना इन दिनों में मार्केट में बहुत रश होता था। आजकल रश बिल्कुल है ही नहीं है, दुकानदार भी परेशान है, गरीब आदमी परेशान है। दरअसल महंगाई इतनी हो गई है, लोग जो है ना खरीदो फरोख्त के काबिल रहे ही नहीं। अभी ये गवर्नमेंट ने ना इन लोगों को किसी काबिल छोड़ा ही नहीं है। महंगाई इतनी कर दी है, और ख़ास तौर इनकी जो आपस की एक जंग लगी हुई है, एक अपना अना का मसला बना हुआ है। ये एक शख्स के आने से इस मुल्क का पूरा निज़ाम धर्म भरम हो गया। आज से 4 साल पहले पीछे चले जाएँ आप, क्या था इस मुल्क में? 4 साल के बाद अभी देखें आप मुल्क में क्या हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ ये शहरी भी मौजूद थे, इनकी बात भी आपने सुनी। इनका यही कहना है कि ये एक शख्स की जो पाकिस्तान के अंदर सियासी जंग जारी है, उसमें आम आदमी पिस रहा है, गरीब आदमी पिस रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर हर चीज़ के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो खाने पीने की दाल, आटा, चीनी, कपड़े हों। अब चंद रोज़ बाकी हैं ईद आने में, और लोग मार्केट का रुख तो कर रहे हैं, लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा है कि वो आते हैं मार्केटों में, रेट पूछते हैं और वापस यहाँ से अपने घरों को लौट जाते हैं। लोगों का यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से रमज़ानुल मुबारक में रिलीफ देना चाहिए था आम आवाम को। पहले ही लोग जो हैं वो कारोबार ना होने के बायस दुकानदार जो है वो परेशान है, इसी तरह हर शख्स जो है वो परेशान दिखाई दे रहा है। और महंगाई जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर की जा रही है, जिसमें आम शहरी जो है वो पिस के रह गया है। जी ठीक है, कराची में भी चाहे वो दुकानदार हो या ख़रीदार हो, दोनों ही महंगाई से परेशान हैं। अहाद खान साथ रहिएगा, कराची से रिपोर्ट कर रहे थे। पेशावर का रुख करते हैं और मोहम्मद नुमान के अब चंद ही रोज़ बाकी बचे हैं ईद में। शहरियों को पेशावर में शॉपिंग में क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं और महंगाई से पेशावर के शहरी कितना मुतासिर हैं? जी नुमान, बताइएगा क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं शहरियों को? रह गए, और इस वजह से हम देख रहे हैं कि पेशावर के जो मुख्तलिफ बाज़ार हैं वहाँ पर शॉपिंग के लिए आने वाले लोगों का रश बढ़ गया है।
लेकिन सिर्फ विंडो शॉपिंग पर ही गुजारा किया जा रहा है। वजह ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग इनकी जो कुव्वत ख़रीद है वो ख़त्म होकर रह गई है महंगाई की वजह से। हमारे साथ एक ख़रीदार मौजूद हैं, बच्चे भी इनके साथ आए हुए हैं। बच्चों की ख्वाहिश थी और उसकी इज़्ज़त थी कि हम जा रहे हैं बाज़ार, इसीलिए बाज़ार ले आए, लेकिन हमारी औकात नहीं है किसी चीज़ को लेने की क्योंकि हर चीज़ इतना महंगा है, बस मत पूछे यार। यहाँ पर आए हैं लेकिन लेना तो हर चीज़ चाहते हैं लेकिन ले नहीं सकते। हर शख्स अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मुख्तलिफ बाज़ारों की जो गर्द है उसको छान रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई चीज़ उनको उनकी इस्तिताअत के मुताबिक मिल जाए ताकि ईद की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो जाएं। शुक्रिया। मोहम्मद नुमान पेशावर से रिपोर्ट कर रहे थे। इसके अलावा कराची से अहाद खान, इस्लामाबाद से आमना अली, हैदराबाद से गुलाम शब्बीर आराई और मुल्तान से माजिन यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। छोटी ईद पर बड़ा जुल्म किया गया है। स्पीड सरकार ने ईद उल फितर से कबल ही महंगाई के सतह आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है, जिससे मजीद मुश्किलात का सामना इस वक्त आवाम को करना पड़ रहा है। और आवाम अपने जज्बात और तासुरात कैसे जाहिर कर रहे हैं, उन्हीं की ज़बानी सुनिए। पेट्रोल की कीमतें आए दिन 10 रुपए 20 रुपए 10 रुपए, अभी तुम्हारा पेट ही नहीं भरा है। जब से तुम आए हो लंदन से वापस, जब से तुमने गर्क कर दिया पाकिस्तान को। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। हमारा खाना खराब करके रख दिया, रोटी हमें नहीं मिल रही, पानी हमें नहीं मिल रहा, वो गंदा पानी मिल रहा है, पी के फूड पॉइजन हो गया, हम पड़े हुए हॉस्पिटलों में। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। अल्लाह की जात पाक से ये उम्मीद है सर, ये कोई भी नहीं है, ये सिर्फ अपना पेट भरते हैं। कदर महंगाई है, मेरे हिसाब से गरीब आदमी सिर्फ जहर खाया और कुछ ना खाया। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। तो इस वक्त हर आदमी परेशान है, खा वो गरीब हो खा अमीर हो, हर एक का बजट इस वक्त आउट हो चुका। हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाती है, जिसकी वजह से एक आम आदमी के बजट पर भी असर पड़ता है। ईद की ख़रीदारी भी मुतासिर होती है। कमालिया की अगर बात करें तो वहाँ पर भी आवाम पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर आग बगोला है, शदीद गुस्से में है। क्या सूरत हाल है, जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद हसन मुस्तफ़ाई से। मोहम्मद हसन, बताइएगा कमालिया के लोग किस तरह से अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं? मौजूद हूँ कमालिया में मौजूद एक पेट्रोल पंप पर। यहाँ पर जो है पेट्रोल प्राइसेस में जो इजाफा किया गया है हुकूमत की जानब से, रात गया जो पेट्रोल पंप गिराया गया, इसके खिलाफ शहरी जो सरापा एहतजाज है और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हुए नजर आ रहे हैं कि पेट्रोल प्राइसेस में इजाफे को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे मालूम करेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा, आप मोटरसाइकिल में यूज़ करते हैं, पेट्रोल की कीमतों में रात गया जो एक इजाफा किया गया है, इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जो रात को ये 10 रुपये फी लीटर पेट्रोल बढ़ाया गया, इससे हमें बहुत दुश्वारियाँ पैदा होती हैं। हम कॉलेज जाते हैं, हम बच्चे लोग हैं, हमें जो 10 रुपये 50 रुपये पॉकेट मनी मिलती है, इससे हम पेट्रोल भी डलवाएं और कॉलेज में भी खाएं। ये गवर्नमेंट से बस यही अपील कर सकते हैं कि ना ये जो महंगाई का तूफान हम हमारे ऊपर। बहुत शुक्रिया मोहम्मद। कमालिया से अपडेट करने के लिए साहिवाल का रुख करते हैं, जहां से नजीब अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वो बताएंगे कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी और अब साहिवाल के अवाम किन मुश्किलात से दो चार हैं। बताइएगा नजीब, साहिवाल के अवाम किस तरह से अपने ख्यालात और तासुरात जाहिर कर रहे हैं? को बड़ी ईदी दे दी है। पेट्रोल 10 रुपये महंगा कर दिया गया है, 272 से 282 रुपये रेट कर दिया गया है। यहाँ पर मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। कैसी लगी आपको हुकूमत की भाई? ये आते ही आते ये काम उल्टा ही कर रहे हैं। महंगाई को तो महंगाई कर ही जा रहे हैं, ये नहीं कर रहे कि गरीब आदमी को सहूलत दें, और सहूलत के बजाय ये गिफ्ट दे दिया। जी, जैसा कि इनका ये कहना था कि ये इन्होंने नया ही गिफ्ट दे दिया है। आसानियाँ अता करने की बजाय, ईद पे आसानी करने की बजाय, रेट कम करने की बजाय इस हुकूमत ने रेट बढ़ा दिए हैं। बहुत शुक्रिया नजीब अहमद साहिवाल से अपडेट करने के लिए। साहिवाल के अवाम भी परेशान है, डिस्कोड का रुख करते हैं, जानते हैं कि वहाँ पर लोग किस हद तक मुतासर हुए पेट्रोल की कीमत बढ़ने से। राना बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। राना बिलाल, बताइएगा यहाँ पर क्या जज्बात हैं लोगों के, कैसे इस वक्त हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है? गुर्बत की चक्की में पिसी हुई अवाम पर एक और पेट्रोल पंप गिरा दिया है और अवाम को दिन में तारे नज़र आ चुके हैं, रात को शबखून मारा है। ताहम अवाम जो है वो इंतहाई परेशान है। बाज़ार और मार्केटें तो पहले ही महंगाई की वजह से सुनसान थी, अब जो पेट्रोल पंप जो दिन रात बिजी होते थे, यहाँ पर शहरियों का। ठीक है, राना बिलाल बहुत कोर्ट से अपडेट कर रहे थे। और चाहे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद हो, कराची हो, लाहौर हो या कोई छोटा बड़ा शहर हो, हर शहर का हर शहरी इस वक्त महंगाई से सख्त परेशान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, ईद अब 3-4 रोज़ बाद आनी है और ईद से पहले मुख्तलिफ ममालिक में, पूरी दुनिया में मुसलमानों को रिलीफ दिया जाता है। हमारी हुकूमत ने 10 रुपये पेट्रोल पर बढ़ा दिया, आवाम पहले महंगाई से परेशान थी, क्या कहेंगे?
देखिए जी, अगर पीडीएम सरकार ने आवाम को कुछ तोहफा तो देना था, तो इन्होंने कहा कि ईदी के तौर पे 10 रुपए पेट्रोल बढ़ा दें ताकि लोगों के हर घर में ईदी पहुंच जाए, जो उन्हें पहुंचा दी है। आप देखें कि बिल्कुल माशी तौर पर कुछ इनके काबू में नहीं आ रहा, बिल्कुल सब कुछ बेकाबू हो गया है। महंगाई एक ऐसी सतह पे पहुंच गई है जिससे कि आप देखें इस दफा बाजारों में कम से कम मुझे वो चहल पहल, वो रौनक, वो खरीदो फरोख्त नजर नहीं आई जो माजी में नजर आया करती थी। और उसकी बुनियादी वजह माशी बदहाली है, माशी परेशानी है लोगों की। अब इस सागदार साहब ने ऐलान कर दिया रात की तारीकी में, और वहाँ चले गए उम्रा के लिए, अल्लाह उनको नसीब करे, लेकिन वॉशिंगटन नहीं जा सके और IMF के मज़ाकरात में शामिल नहीं हो सके। और दलील ये दी कि वजीर आजम ने यहाँ की मकामी सियासी सूरत हाल को देखने के लिए मुझे रोक लिया। यहाँ वहाँ जा सकते हैं और जो उनका बुनियादी काम है IMF के साथ नेगोशिएशंस को सिरे चढ़ाना, वहाँ नहीं जा सके। तो ये इनकी तरजीहात है और उसका असर जो है वो आम शहरियों पे पड़ रहा है। और शाहज़ाद, अभी तो IMF का प्रोग्राम ज़ाहिर है पाकिस्तान को उसकी अप्रूवल मिली नहीं। अगर वो IMF से जो किस्त आनी है वो आ भी जाती है, अप्रूव हो भी जाती है, तो उसके बाद फिर क्या महंगाई मजीद बढ़ सकती है इस मुल्क? नहीं, महंगाई मैं ये नहीं कह रहा कि फौरी कम हो जाएगी, लेकिन उससे मार्केट में एक स्टेबिलिटी आएगी। और वो जो बहुत से जो लोग जो हाथ रखे बैठे हैं और बायलैटरली आगे मूव नहीं कर रहे हैं माशी तौर पे, वो उस IMF के नॉड ऑफ अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं। तो IMF का जब नॉड मिलता है तो फिर बहुत से वो एवेन्यूज जो बंद है वो खुल सकते हैं और उसका मईशत पर एक मुस्बत इम्पैक्ट आता है। रुपए की जो स्टेबिलिटी है वो भी बेहतर होगी, और जब रुपया बेहतर होगा तो डॉलर की परवान रोकेगी और महंगाई का उस पर इम्पैक्ट यकीनन होगा। और शाह साहब, आपकी दौरे हुकूमत में जब पेट्रोल 150 रुपए लीटर था तो ये उसको महंगा तरीन कहते थे, जबकि आलमी मार्केट में भी उस वक्त पेट्रोल प्राइसेस काफ़ी हाई थी। आज इनसे महंगाई नहीं किसी तरह कंट्रोल हो रही है, महंगाई कम करने आए थे। आपको क्या लगता है, इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन का मसला है, कैपेबिलिटी नहीं है? महंगाई कंट्रोल करने में तो ये नाकाम हो गए हैं। अब ये पेट्रोल इंटरनेशनल प्राइस गिर रही है, ये बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? ये इसलिए बढ़ा रहे हैं कि इनकी जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो अप टू द मार्क नहीं है, और जो इनने टारगेट अचीव करने थे, जो इनके एस्टिमेट्स थे, वो शॉर्टफॉल हो रहा है। तो अब वो इस तरीके से उसको मेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो FPR की जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो उनकी तवक्को के मुताबिक नहीं जा रही। और शाह साहब, अगर ये महंगाई किसी पॉइंट पर रुकी नहीं तो एक आम आदमी का क्या हाल होगा? ये 282-83 पर इन्होंने पेट्रोल पहुंचा दिया है, 300 क्रॉस कर गया। डीजल की कीमत और डॉलर की कीमत भी अगर इसी तरह बढ़ती रही तो एक आम आदमी जो 25-30 हज़ार रुपए माहाना कमाता है वो किधर जाएगा? आम आदमी तो इस वक्त ही परेशान है, मजीद क्या होगा इस वक्त? आप देखें कि जो आटे की सूरत हाल है इस वक्त, जो सरकारी रेट है गंदम का, जी मार्केट उससे अभी फसल को हाथ लगा है, फसल उतरनी शुरू हुई है, लेकिन जो मार्केट रेट है वो सरकारी रेट से ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है? इसलिए कि लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि गंदम कम होगी, रेट ज्यादा होगा, और आम खरीदार सरकारी गोदामों पे नहीं दे रहा और ऊपर मार्केट में गंदम बेच रहा है। और शाह साहब, डॉलर प्राइस भी इन्होंने इसीलिए बढ़ाई थी कि इल्ज़ाम लगाया था आपकी हुकूमत पर कि शौकत तरीन साहब ने आर्टिफिशियली इसको रोका हुआ था और इसकी एक्चुअल प्राइस तो 240-250 के करीब थी, लेकिन उसके बाद भी हालात तो नहीं बेहतर हुए। नहीं, डॉलर को आर्टिफिशियली पेग किया हुआ था डार साहब ने, और ये आप इसकी तस्दीक मिफ्ता इस्माइल साहब कर देंगे जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, कि ये डॉलर को आर्टिफिशियली पेग इसाक डार ने किया था, ना कि शौकत तरीन ने। सही। और अब फिर शाह साहब, ये इस सूरत हाल में जो इस वक्त एक आम आदमी पर ये हुकूमत और महंगाई की सूरत में मुसल्लत है, अब उसके पास तो कहीं कोई हल नज़र नहीं आ रहा। अभी ज़ाहिर है जब इंतखाबात होंगे, आपकी हुकूमत अगर आती है तो आप लोगों के पास क्या माशी प्लान होगा? किस तरह से इस पूरी सिचुएशन को आप लोग कंट्रोल कर पाएंगे? हम उसको वर्कआउट कर रहे हैं।
हमारे जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो एक रिकवरी प्लान, एक एक्शन प्लान मुरतब कर रही हैं। उसका एक हवाला 25 मार्च के मीनार पाकिस्तान के जलसे में जो उसके मोटे मोटे एरियाज हैं जहां हमने इस्लाहात करनी है, उस पर इमरान खान साहब ने अपना नुक्ता नज़र पेश भी किया था और उस पर काम जारी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब। आज से 1 साल पहले पीडीएम हुकूमत महंगाई कम करने का दावा करके हुकूमत में आई थी, लेकिन सब कुछ उसके उलट हुआ। न डॉलर प्राइस, न पेट्रोल प्राइस और ना ही महंगाई इनके कंट्रोल में है। ये सब क्यों हो रहा है और आगे इसको कैसे रोका जा सकता है? शब्बर जैदी साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। शब्बर साहब, ये महंगाई का जो मसला है, ज़ाहिर एक आम आदमी इससे शदीद मुतासिर हो रहा है। ये मसला है क्या? बुनियादी नुक्ता इस पर, बुनियादी जो दलील है वो है क्या? कैसे इस महंगाई को रोका जाए, कम किया जाए? हुकूमत की इंटेंशन नहीं है, इनकॉम्पिटेंस है हुकूमत की, असल मसला क्या है? देखिए, बात यह है कि महंगाई जो है वो रिजल्ट है, महंगाई वजह नहीं है। जो पाकिस्तान की माशी बदहाली है उसकी वजह से पाकिस्तान महंगाई की तरफ जा रहा है। उसकी बुनियादी, उसको और आसान कर देता हूं मैं कि जब आपका जो पेट्रोल है उसको जो अब हमारा रुपए की कीमत गिरती जा रही है, तो हमें जो पेट्रोल लेना पड़ रहा है बाहर से, वो हम महंगी कीमत पे लेते हैं और महंगी कीमत पे देते हैं। और जो लोग हैं उनकी क़ुव्वत खरीद नहीं बढ़ती, तो वो महंगाई हो जाती है। तो महंगाई जो है वो रिजल्ट है, वो बुनियादी तौर पर कोई वजह नहीं है। बुनियादी तौर पर मैं जिस तरह बहुत अरसे पहले आपसे कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान बहुत तेजी से, बहुत निहायत माशी खराबी की तरफ आगे बढ़ रहा था, और वो जो आगे बढ़ रहा था वो अब अपने नुक्ताए इख्तिताम पे पहुंचने के करीब है। और महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं हो सकता जब तक हम अपने बुनियादी खदोखाल मईशत के सही नहीं करेंगे। मकसद कहने का ये है कि जब तक हम अपने रुपी डॉलर पैरिटी को इम्प्रूव नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी इंपोर्ट को कम नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेहतर नहीं होगा, कोई गवर्नमेंट भी आ जाए वो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो ये कहना कि मैं महंगाई कंट्रोल कर दूंगा या मैं महंगाई कंट्रोल करने के लिए आया हूँ, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। पाकिस्तान के जो माशी जाविये हैं इस वक्त, वो किसी भी हाल में ये डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करते कि पाकिस्तान की माशी हालात अगले कुछ पीरियड में सही हो जाएगी। ये हकीकत है, उस हकीकत को सामने रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। ये कहना कि हमारे हालात ठीक होने जा रहे हैं, ये गलत है। और इसकी जो बुनियादी वजह आपने देख ली होगी कि कल वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हमने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं IMF की, और IMF ने कहा कि नहीं, अभी हमें कुछ और चीज़ें चाहिए। जो चीज़ें वो चाहिए, वो इसका मतलब है कि दोनों एक पेज पे नहीं हैं, और अगर दोनों एक पेज पे नहीं होंगे तो डॉलर की वैल्यू बढ़ती जाएगी और महंगाई का तूफान मजीद बढ़ता जाएगा। ये किसी के हाथ में भी नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि वो महंगाई को कंट्रोल कर लेगा तो वो गलत बात कर रहा है। पाकिस्तान की मईशत की जो लगामें हैं वो इस वक्त किसी के हाथ में नहीं है, और वो बिल्कुल बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहा है और अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। तो शबर साहब, अगर ये IMF का प्रोग्राम अप्रूव हो जाए और पाकिस्तान को अगली किस्त मिल जाए, तो क्या फिर ये डॉलर कहीं पर जाकर रुक जाएगा और फिर महंगाई में कहीं कोई कमी आ सकती है? देखिए, बात दो चीजें हैं। पहली बात तो ये प्रोग्राम अगर होना इसलिए जरूरी है कि ये प्रोग्राम के जो पैसे आएंगे वो तो एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, मगर ये प्रोग्राम हमें ये गारंटी कर देगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे साथ खड़ी है और वो हमारे आगे आने वाले हालात में अगर कोई मुश्किलात आती हैं तो हमें सपोर्ट करेंगे। तो ये एक सॉर्ट ऑफ गारंटी होगा। अगर वो गारंटी नहीं मिलती है तो हमारे आइंदा दिनों के हालात बहुत ख़राब होंगे। तो इस प्रोग्राम को इस जाविये से नहीं देखें, इस अमाउंट को इस जाविये से नहीं देखें कि इस अमाउंट के आने से फ़र्क पड़ेगा, बल्कि इस अमाउंट के आने से एक स्टेबिलिटी ये आ जाएगी कि हम एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के सपोर्ट में चले जाएंगे। मगर उसके बाद भी हमें अपने जाविये, अपने मीज़ानिये खुद सही करने पड़ेंगे। देखिए, बुनियादी बात जिसको हम बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं वो ये है
कि जब मैंने 2021 में ये कहा था कि ये मुल्क दिवालिया होने की तरफ जा रहा है, तो सारे लोग मेरी बात नहीं मानते थे। आज सब लोग ये कहते हैं, डे टू डे बेस पे चल रहे हैं। मेरा सिर्फ कहना इसमें यह है कि हमने इस 1-1.5 साल में इररिस्पेक्टिव गवर्नमेंट किसकी थी, कौन पावर में था, कोई ऐसा अमल बताइए जो पाकिस्तानियों ने किया हो अपनी माशी हालात को बेहतर करने के लिए। तो अगर आप अपने माशी हालात को खुद बेहतर नहीं करना चाहते या कर सकते, तो फिर आप मुझे समझा दें कि हम किस तरह एक भंवर से निकल सकेंगे जो आज हमारे मुल्क में आ चुका है। और शबर साहब, आपके उस बयान के बाद फिर हमने चंद माह बाद ये सूरत हाल भी देखी कि पोर्ट पर कंटेनर्स खड़े थे और हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं थे कि उनकी पेमेंट की जा सके, और फिर उससे भी महंगाई में शदीद इजाफा हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि उस वक्त टेक्निकली पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका था, सिर्फ अनाउंस होना बाकी था? देखिए, ये बड़ा अजीब सा लफ्ज है ना। मैंने इसीलिए मैंने उस वक्त भी कहा था कि पाकिस्तान गोइंग कंसर्न नहीं है। मैं डिफॉल्ट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता उस सेंस में कि उसके बहुत सारे मकासद होते हैं, मकसद होते हैं। मगर अगर कोई कंट्री अपने इम्पोर्टर्स को डॉलर नहीं दे सकता उन चीज़ों के लिए जो ज़रूरी हैं, जो आके पड़ी हुई हैं, तो ये डिफॉल्ट की शक्ल है। इसको आप कोई और नाम दे दें, वो अलग शक्ल है। डिफॉल्ट सिर्फ इतना फ़र्क रह गया कि अपने बैरूनी खर्चाजात में आपने अभी तक डिफॉल्ट नहीं किया है, मगर बाकी तमाम चीज़ें तो उस जगह चली गई हैं जो एक उस मुल्क के अंदर आती हैं जो दिवालिया हो या जो अपने मामलात को सही तरह नहीं देख सक रहा हो। तो जब पाकिस्तान अपनी एलसीया मैच्योर नहीं कर रहा या अपने एक अनकन्वेंशनल तरीके से या एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से अपनी एलसीओ को रोक रहा है, बैंकों को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि वो एलसीया मैच्योर नहीं करें, तो फिर ये इसको मतलब क्या कहेंगे आप? मतलब ठीक है, हम नहीं चाहते कि हम कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करें जो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं हो, मगर ये कोई वो सिचुएशन नहीं है जो हम इसमें मुतमईन होकर बैठ जाएं कि हाँ ठीक है जी, कोई हालात सही हैं, हम इसको देख लेंगे। मगर अफसोस की बात इस सारे खेल में ये है कि ना अपोजिशन और ना गवर्नमेंट, ना जुडिशरी, ना एस्टेब्लिशमेंट के सामने इस वक्त कोई माशी मसला है और वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैं तो मेरी समझ से बालातर है। और शबर साहब, इस माशी बहरान से निकलने का एक हल आपने ये भी बताया कि इंपोर्ट को भी थोड़ा सा कट डाउन करें, थोड़ा कम करें, इंपोर्ट बिल कम होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का इन्हिसार इंपोर्टेड ऑयल पर है, पाकिस्तान की इंपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा ऑयल है, तो कैसे उसको कम किया जा सकता है? कोई स्ट्रेटेजी, कोई प्लानिंग उस सिलसिले में आपके जहन में मौजूद है? देखिए, बात यह है ना कि हमारा जो ऑयल का या कंजम्पशन है, हमें वो कम करना है ना। आप मुझे बता दें कौन सा मुल्क है जो डे लाइट इस्तेमाल नहीं करता? अभी गर्मियां आ रही हैं, आपके दिन बड़े होंगे, आप बड़े दिन को इस्तेमाल करें, बिजली की कंजम्पशन को, दुकानों को शाम को 6 बजे बंद करके आप कंजम्पशन को कम करें। अब हम क्या करेंगे? हम गर्मियों के दिनों में 12 बजे उठेंगे और रात को 12 बजे तक जागते रहेंगे और शाम को जाके दुकानें खोलेंगे। तो ये तो नहीं चल सकता ना। इस तरह के मुल्कों में ये नहीं हो सकता। हमें ये तो नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर के पास और चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और सबके पास मर्सिडीज गाड़ियां हों, किसी के पास BMW हो। आप मुझे बता दें कि जो असेंबली के मेंबरान हैं, जो सारे 342 मेंबरान हैं, वो कौन सी गाड़ी में आते हैं? तो अगर वो गाड़ियां जो हैं उनका पेट्रोल कंजम्पशन देखें आप, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास इस वक्त 1,24,000 से ऊपर गाड़ी है। इस वक्त वो गाड़ियां पेट्रोल खर्च कर रही हैं, वो कर इस तरह। तो अगर ये सब चीजें चलती रहेंगी तो मुल्क तो तबाही की तरफ जाएगा। इसमें ऐसे हालात में ये मुल्क थोड़ी चल सकते हैं। मतलब ये बातें हम करते रहते हैं, बैठ के लोगों को मुख्तलिफ बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। 1,24,000 कार्स है इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है टोटल, और उसका सारा पेट्रोल गवर्नमेंट पाकिस्तान बियर करता है। वो कौन इस्तेमाल करता है, किसके लिए इस्तेमाल होती है, क्या होता है, कौन सी गाड़ी है, ये सब चीज़ें, ये मुल्क इन चीज़ों की वजह से तबाह हो गया है। मगर तबाही के बाद भी हमारी आंखें नहीं खुली हैं। हम अभी तक यही देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। कोई कहता है कि 3-4 का फैसला है, कोई कहता है 5-3 का फैसला है। हम इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 3-4 का फैसला हुआ या 4-3 का फैसला हुआ। ये इस तरह की चीजों के साथ, ये जिन इकदाम की आप बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता ये तो इनकलाबी इकदाम हैं? अपनी मुराद को कौन छोड़ेगा? चाहे वो सरकार में किसी भी पोजीशन पर मौजूद हो, तो कोई ऐसा शख्स होगा जो खुद अपना फ्री पेट्रोल या फ्री गाड़ी या दूसरी सहूलतें छोड़ देगा और मुल्क की खिदमत में उनको सर्व करेगा? नहीं, खिदमत की बात नहीं है। देखिए, एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसने कहा है कि ये जो अमीर मुल्कों के, गरीब मुल्कों के जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, ये तो इनको तो इस सारे हालात में फ़ायदा होता है।
ये नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर भलाई आए। देखिए पहले आप ये बात समझें कि ये जो आप कह रहे हैं ना, जो पावर वाला नहीं है, जो पावर में नहीं है, जो पावर में नहीं है, ठीक है। चलें, जबर ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर माशियात। महंगाई का जिन इस वक्त मुल्क भर में बेकाबू है और ईद की तैयारियों को भी इस जन ने शदीद मुतासर किया है। मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल क्या है, रुख करते हैं। बुल न्यूज़ के नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाड़काना से शहजाद अली, सक्खर से अली, पेशावर से आसिफ शकूर हमें ज्वाइन करेंगे। लाहौर का रुख करते हैं, रियाज अहमद से जानते हैं कि लाहौर में सूरत हाल क्या है। रियाज बताइएगा, मार्केट्स में आपको रश नजर आ रहा है या सन्नाटा है? लोग आते हैं, कीमत पूछते हैं और वापस चले जाते हैं? जी बिल्कुल, मार्केट में रश ज़रूर है, लेकिन वो विंडो शॉपिंग करने वालों का है। उसकी वजह ये है कि जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं और हर आम आदमी की जो पहुंच है उसकी जेब से वो बहुत दूर हैं ये कीमतें। इसलिए वो ज़्यादातर लोग यहाँ पर आ ज़रूर रहे हैं ख़रीदारी के लिए कि यहाँ पर आएँ और अपने जो है मतलब की और अपनी जेब के मुताबिक ख़रीदारी कर रहे हैं, लेकिन उनको वो ख़रीदारी उनकी जेब के मुताबिक नहीं मिल रही। तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि मार्केट में रश ज़रूर है, लेकिन विंडो शॉपिंग तक है, कोई ज़्यादा ख़रीदारी नहीं है। हर चीज़ की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। लेकिन रात को जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी है उसके बाद मज़ीद कीमतें बढ़ने का भी जो है वो खदशा पैदा हो गया, जिससे लोग खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो ईद पर लोगों को रिलीफ दे, लेकिन यहाँ पर ईद को उनका ये कहना है कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है कि उनको रिलीफ मिले। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से मज़ीद महंगाई बढ़ेगी और लोगों को मज़ीद परेशानी का सामना करना पड़ेगा और इस तरह लोगों की कमर टूट जाएगी। जो बिल्कुल मतवस्त तबका है उनके लिए तो उनका कहना था कि ठीक है। रियाज, लाहौर की सूरत हाल से आप अपडेट कर रहे हैं, पेशावर चलते हैं, साथ ही रहेगा रियाज आप आसिफ शकूर की तरफ चलते हैं। आसिफ बताइएगा, ईद की खरीदारी और शॉपिंग तो बात की बात है, लोग क्या सब्जी, गोश्त और दालें खरीदने के भी काबिल रह गए या नहीं? देखिए सूरत हाल जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना है लोगों का ये कहना है, ख़ासकर जब हमारी ताजिर बरादरी से और जितने भी कारोबारी हजरात हैं उनसे बात होती है तो उनका ये कहना है कि पिछले साल की बनिस्बत इस साल जो ईद की ख़रीदारी है उसमें तकरीबन 50% जो है वो ड्रॉप आया है। और अगर आप सब्ज़ी की बात करें, फ्रूट की बात करें, अशिया खुर्दनोश की बात करें तो वो भी अब आवाम जो है उसके लिए भी अब तरस ही रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई जो है वो बढ़ गई है। अगर सब्जियों की बात करें तो कुछ हद तक प्याज, टमाटर और आलू जो है वो सस्ते हुए हैं, लेकिन काफ़ी सब्जियां जो है वो अब भी महंगी हैं। मटर जो है वो 250 से 300 रुपए किलो है, भिंडी जो है वो 200 रुपए किलो फ़रोख्त हो रही है, लहसुन जो है वो 400 रुपए किलो है, अदरक 800 रुपए तक पहुंच चुकी है। चिकन की बात करें, चिकन का आज का रेट जो है वो 370 रुपए। ठीक है, कीमतें बढ़ती जा रही हैं और कंट्रोल करने वाला भी कोई कहीं नजर नहीं आ रहा। साथ ही रहेगा आसिफ शकूर, लाड़काना का रुख करते हैं, शहजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, लाड़काना की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा, यहाँ भी लोग महंगाई से परेशान हैं, मार्केट्स में कीमतें हैं वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है? की अगर बात की जाए तो पूरा रमज़ान जो है वो ज़िला इंतज़ामिया सरकारी फहरिस्तों पे अमल दरामद करवाने में नाकाम रही है। ये मेरे हाथ में सरकारी फ्रूट्स के नरखों की फहरिस्त है। इसमें अगर सेब 400 रुपये किलो बताए जाते हैं तो मार्केट के अंदर वो इस वक्त 500 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। और चेरी अगर इसमें एक पैकेट 100 रुपये का बताया गया है तो वो लाड़काना में 400 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रही है। और पूरा रमज़ान ये सूरत हाल रही है। अब रमज़ान के आखिरी दिन है, लेकिन जो है वो आवाम इस कदर परेशान है। पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है, लोग बड़े परेशान हैं। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ शहरी जानेंगे क्या फ्रूट की कीमतें कहाँ तक पहुँची। बहुत महंगाई हो गई है। सेब जो बिक रहा है 500 रुपया किलो बिक रहा है और जो केला बिक रहा है वो 250 रुपया दर्जन बिक रहा है। गिदरा लोग महंगाई से बहुत परेशान है। पहले महंगाई ज्यादा थी, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से मजीद ये ज्यादा हो गई है। अली खोसो सक्खर से हमारे साथ मौजूद हैं। अली खोसो बताइएगा, सक्खर में भी आवाम शदीद मुतासिर हैं, परेशान हैं, खरीदारी करने से कासिर हैं? जी बिल्कुल, सक्खर में जिस तरह पेट्रोल की कीमतें जो है एकदम से बढ़ गई हैं, 10 रुपये उसका इजाफा किया गया है। जबकि जो सब्जियों और फलों के हवाले से हम बात करें तो उसमें भी रमज़ान में जो हुकूमत ने दावे किए थे कि हम ये दीगर चीज़ें जो है वो सस्ती करेंगे और आवाम को रिलीफ फराम करेंगे, इसमें वो मुकम्मल तौर पर अभी तक नाकाम नज़र आती है। बल्कि सब्ज़ी और जो फल के रेट हैं वो पहले भी जितने थे आज उससे कई ज़्यादा बढ़ चुके हैं। शहरियों की यहाँ पर बहुत बड़ी शिकायत आ रही है कि वो सब्जियों के हवाले से जो महंगाई है वो उरूज पे पहुंच चुकी है। इस वक्त भी हम सब्जी मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं। मार्केट हो, गोश्त मार्केट हो या फिर कपड़ों की मार्केट हो, हर जगह शदीद महंगाई है और लोग इस वक्त शदीद परेशानी से दो चार हैं। आप तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। ट्रांसमिशन से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप का ऐलान कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं और हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आए। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।